हेलो दोस्तों, अगर आप भी हैं एग्जिट एग्ज़ाम से परेशान तो हम आए हैं बनाने आपके इसी सफ़र को आसान। आज हम करने वाले हैं जिनकी बात वो हैं आपके एग्जिट एग्ज़ाम के बहुत ही खास कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के पार्ट 1 के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट 2 में हम डाइसैकेराइड की बात करेंगे। अगले 3 से 4 मिनट में डाइसैकेराइड के आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी 5 आपका अपना यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी सब तो ठीक ठाक है ही। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइसैकेराइड की। जो डाइसैकेराइड है वो खुद से ही अपनी डिफिनीशन दे रहा है। डाई मतलब दो और सैकेराइड मतलब शुगर की यूनिट, ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट की यूनिट। मतलब कि जो डाइसैकेराइड है या तो ये दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। ठीक है, चाहे ऐसे बोल लें कि जो डाइसैकेराइड है वो दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना है, या फिर ऐसे बोलें कि जब डाइसैकेराइड का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे या ब्रेकडाउन करेंगे तो उसमें दो मोनोसैकेराइड के यूनिट हमें मिलेंगे। ठीक है, दोनों बात सेम ही है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये एग्जाम्पल में आपके सुक्रोज आते हैं, लैक्टोज आते हैं और माल्टोज आते हैं। ये सबसे कॉमन है और इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद में सेलोबायोज भी आता है, ट्रेहालोज आता है, जेंटियोबायोज आता है और मेलीबायोज आता है। बट आपको ये तीन जो हैं इसको तो याद रखने ही रखने हैं। आप चाहें तो इनको भी कर सकते हैं, तो आप करके रखिए। इसके लिए एक ट्रिक भी है, स्मार्ट लर्निंग मैनेजमेंट। ठीक है, क्या है? स्मार्ट लर्निंग मैनेजमेंट। ठीक है, स्मार्ट से आपका हो जाएगा सुक्रोज, लर्निंग से लैक्टोज और मैनेजमेंट से माल्टोज। ठीक है, तो ये चीज़ें आई होप कि आपको याद रहेंगी और डेफिनेशन आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब आपके जो एग्जिट एग्जाम के सिलेबस में है वो यही तीनों है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। तो इनको हम एक एक करके थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो माल्टोज है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C12 H22 वो 11, और ये तीनों का है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज का सेम ही फार्मूला। ठीक है, अच्छा, अब ये कंपोज्ड होते हैं दो यूनिट से और इनमें दोनों सेम ही यूनिट होते हैं। जो डाइसैकेराइड है वो या तो सिमिलर टाइप के मतलब उसमें मोनोसैकेराइड हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। बट जो माल्टोज है उसमें दो यूनिट होती हैं आपके ग्लूकोज की। ठीक है, मतलब सिमिलर टाइप के होते हैं। अब इसमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं वो होता है 1,4। मतलब यहाँ आप देखो, एक ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, दूसरा ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया। अब ये दोनों जो जुड़े हैं वो 1 और 4 इस बॉन्ड से जुड़े हैं। ठीक है, तो इसका 1 और इसका 4, तो इसमें जो लिंकेज होगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वो होगी 1,4 लिंकेज। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब इसको याद करने के लिए हम ट्रिक की बात कर लें जिससे आप इन चीज़ों को ना भूलें। तो इसकी ट्रिक है, माली ने 2 बार ग्लूकॉन-डी आकर पिया। ठीक है, तो माली से आपका हो जाता है माल्टोज। ठीक है, 2 से आपका 2 ऐसे ही रह जाएगा और ग्लूकोन से ग्लू से आपका हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, ऑन से आपका हो जाएगा 1, डी से आपका डी अल्फ़ाबेट में 4 पे आता है तो 4, और ए से आपका आकर से आपका हो जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, तो आप ये देखो सारी चीज़ें इसी ट्रिक में आ गई। माल्टोज में 2 ग्लूकोज की यूनिट होती हैं जो कि 1,4 अल्फ़ा लिंकेज के थ्रू जुड़ी होती हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज का भी जो फार्मूला है वो C12 H22 वो 11 ही है। ये भी एक डाइसैकेराइड है और ये एक नॉन रिड्यूसिंग है। माल्टोज आपका रिड्यूसिंग शुगर था और ये नॉन रिड्यूसिंग है। ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग वाला कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे आपका। तो जो ये इसे इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। अब इसे इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको यहाँ नीचे। ठीक है, इन्वर्ट शुगर इसको इसलिए बोलते हैं, जो सुक्रोज है ये 2 मॉलिक्यूल से मिलके बना, मतलब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बना है, जो कि है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज। ठीक, अब जो ग्लूकोज, इसको याद करने के लिए आप GF याद रख सकते हो, सुरेश की GF। ठीक है, तो आपको पता रहेगा क्या क्या चीज़ें हैं। अब जो जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस, पहले जो ये है सुक्रोज, ये पहले आपका डेक्स्ट्रो रोटरी फॉर्म में होता है। ठीक है, डेक्स्ट्रो फॉर्म में होता है
मतलब प्लस फॉर्म में होता है। बट जब जो ग्लूकोज जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो जो ग्लूकोज है ये भी प्लस फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन जो फ्रक्टोज है फिर ये नेगेटिव, मतलब ये लीबो फॉर्म में, लीबो रोटेटरी हो जाता है। ठीक है, अब जो इसका जो रोटेशन है इसका होता है -92.5। ठीक है, मतलब ये लीबो में इतना डिग्री रोटेट करा देगा। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज है इसका होता है 52.5 प्लस में। तो जो फ्रक्टोज का रोटेशन है, मतलब लीबो वाला जो रोटेशन है वो ज़्यादा है ग्लूकोज वाले, पॉजिटिव वाले डेक्स्ट्रो वाले से। तो इसलिए जब पहले डेक्स्ट्रो था और बाद में लीबो मतलब ज़्यादा होगा, मतलब लीबो इस पर भारी पड़ने लगा, तो इसलिए ये इसे हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसकी ओवरऑल जो रोटेशन होती है वो फिर डेक्स्ट्रो से लीबो फॉर्म में चली जाती है। ओके, आई होप इन्वर्ट शुगर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो सुक्रोज हैं ये दो मतलब मोनोसेक्राइड से मिलके बने हैं, जीएफ जैसे मैंने बोला, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, और इसमें जो दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं, मतलब ये वाला ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज, इसमें जो लिंकेज की बात करते हैं तो इसमें जो लिंकेज है वो है अल्फ़ा और बीटा 1,2। ठीक है, अल्फ़ा बीटा 1,2 इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब इसको याद करने के लिए हम इसकी भी ट्रिक के बारे में बात करेंगे आपसे। तो ये है, सुरेश की गर्लफ्रेंड ने ऑल द बेस्ट बोला, मतलब सुरेश कहीं एग्जाम देने या कहीं घूमने टहलने जा रहा था तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे मतलब ऑल द बेस्ट बोला। ठीक है, तो सुरेश से आपका हो जाएगा सुक्रोज। इस ट्रिक को आप लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, सुक्रोज ये यस है। ठीक है, ये हो गया। और फिर जी से आपका हो जाएगा ग्लूकोज, एफ से आपका हो जाएगा फ्रक्टोज। ठीक है, ऑल से आपका हो जाएगा अल्फ़ा और बेस्ट से हो जाएगा बीटा। और अगर अल्फ़ा उसमें अल्फ़ाबेटिकल में बात करें तो ये आता है पहले नंबर पे और बी आता है दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें भी क्लियर होगी। आप देखो, सुक्रोज जो है वो 2 यूनिट से मिलके बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उसमें अल्फ़ा बीटा 1,2 लिंकेज होती है। ठीक है, आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा, आपके एग्जाम में मतलब आपके एग्जाम सिलेबस में यही 3 मॉलिक्यूल हैं डाइसेक्राइड के, तो ये है लैक्टोज। ठीक है, अब लैक्टोज का भी फार्मूला सेम ही होता है, C12H22O11, इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। ठीक है, और ये कंपोज होता है बीटा डी गैलेक्टोज इसमें होता है और बीटा डी ग्लूकोज होता है। आप इसके नाम से देखोगे जो तीनों मॉलिक्यूल हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इन तीनों में आपके ग्लूकोज तो कॉमन है ही है, बस सिर्फ एक चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें लैक्टोज में आप सीधा याद करना चाहो, ग्लूकोज सब में सेम है, लैक्टोज और गैलेक्टोज, तो आपको ऐसे याद रहेगा कि मतलब उसमें के लास्ट में भी लैक्टोज आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर आगे अभी हम ट्रिक की भी बात कर लेंगे। तो इसमें ये 2 मॉलिक्यूल से मिलके बना है और इसमें जो इसकी ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है 1 बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, ये पहला मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल जो जुड़ा है तो ये 1, ठीक है, और ये 4, तो अरे बीटा पोजीशन है, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर होगा। अब इसके ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो लैपटॉप में गलती से ग्लू बहुत चला गया। ठीक है, मतलब जो लैपटॉप था उसमें गलती से बहुत ग्लू चला गया, तो लैपटॉप से आपका हो जाएगा लैक्टोज, में गलती से आपका हो जाता है गैलेक्टोज। ठीक है, गलती से आपका हो जाएगा गैलेक्टोज से ग्लू, ग्लू से आपका हो जाएगा ग्लूकोज, बहुत से आपका हो जाएगा बीटा। ठीक है, चला मतलब 4। ठीक है, बाकी 1 तो सब में ही है। ठीक है, तो जो लैक्टोज है उसमें गैलेक्टोज होता है और ग्लूकोज होता है, जो कि बीटा 1,4 लिंकेज से जुड़ा होता है। आई होप आपका ये डाइसेक्राइड वाला पार्ट क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना जल्दी हो सके रिस्पॉन्स देने का। ठीक है, और इसकी PDF हम ऐप पे डाल देंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।